गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में तुम लोगों ने देखा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, आज हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा उसमें पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या है। जबकि हमको मालूम है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि इनमें से कोई एक वस्तु यदि पृथ्वी है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल उसको कहते हैं। जैसे जब कोई वस्तु हम ऊपर यहाँ ले करके हैं और यहाँ से नीचे की ओर छोड़ते हैं या ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह वस्तु नीचे ही गिरती है। न्यूटन ने इसी आधार पर पृथ्वी के गुरुत्व बल का पता लगाया था। उन्होंने कहा, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सेब जो है अपने पेड़ पर से टूट करके नीचे गिरा। तो उनको एक कौतूहल हुआ कि आखिर यह वस्तु नीचे ही क्यों गिरी, यह फल ऊपर भी तो जा सकता था। और यही कौतूहलता उनको पृथ्वी के गुरुत्व बल का पता लगाने में सहायक हुआ। ठीक है, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह पृथ्वी का गुरुत्व बल कहलाता है या गुरुत्वीय बल कहते हैं इसको। ठीक है, यह गुरुत्व बल कहलाता है। यदि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो इसमें जैसे ही यहाँ ये है तो इसका वेग 0 है, लेकिन जब ये गिरना शुरू होती है तो इसके वेग में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये वेग में परिवर्तन का होना मतलब इसके त्वरण में वृद्धि, त्वरण इसमें आ रहा है, वेग वृद्धि हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग परिवर्तन जो है क्या दर्शाता है, त्वरण को। तो चूंकि गिरती हुई वस्तु में है तो हम इसको कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे इसको, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इस तरह से इसको गुरुत्वीय त्वरण को या गुरुत्व बल को न्यूटन ने स्मॉल g से प्रदर्शित किया। गणना के द्वारा जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो पाया गया कि g = 9.8 न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, इसलिए न्यूटन। तो गुरुत्व बल का मात्रक g = 9.8 न्यूटन। और जब इसको त्वरण में लिखेंगे तो g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण को g से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से। पृथ्वी की सतह पर चलती हुई वस्तु अगर है सरल रेखीय गति अगर कर रही है तो उसका त्वरण a से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर g के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कहलाता है। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान होता है J = 9.8 न्यूटन। क्लियर है इतना? तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अगर स्पष्ट है तो आगे हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण, यानी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि m है, द्रव्यमान = m। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर रखी हुई किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि m है तो उसकी तुलना में और पृथ्वी का द्रव्यमान = M है। ठीक है, इसकी त्रिज्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, r। ठीक, द्रव्यमान m और पृथ्वी की त्रिज्या यदि r है, वस्तु का द्रव्यमान m है और कुछ ऊंचाई पर यदि वस्तु स्थित है, ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई पर स्थित है वह ऊंचाई है h। उस दौरान g और g में दोनों में क्या संबंध होता है। ऊंचाई h अगर रखी है तो g और g,
यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होगा। क्लियर है इतना। अब हम लोग यहाँ पर फिर से लिखते हैं, ये इतना सबको अगर स्पष्ट है तो आगे बढ़ते हैं। जी और जी में संबंध। क्योंकि मालूम है हमको कि F इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F जो है यही गुरुत्व बल है, इसको हम स्मॉल जी भी लिख सकते हैं। G इक्वल टू F इक्वल टू जी इंटू एम, पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान बटे में दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या जो होगी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर है तो पृथ्वी की त्रिज्या ही उस वस्तु की मैंने उसी पर सपोज करूँ कि यहाँ अगर है तो यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है, यहाँ अगर वस्तु रखी हुई तो पृथ्वी की त्रिज्या ही उसकी दूरी होगी। ठीक है, तो इसलिए आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी तुलना में वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य माना जाता है। तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये स्पष्ट होता है। अब ये F जो है, यही F जो है स्मॉल g का काम करता है, क्योंकि यही गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यह g के बराबर होता है, अर्थात g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर। यानी पृथ्वी पर रखी हुई किसी वस्तु में जो आकर्षण बल कार्य करता है वह g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर के आधार पर पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर है। इससे स्पष्ट है कि g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, बल्कि किस पर निर्भर है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर है। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाए तो उसमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान दोनों पर समान रूप से लग रहा है, आकर्षण बल दोनों पर समान रूप से लग रहा है, इसलिए दोनों में गुरुत्वीय त्वरण का मान भी समान होगा। यदि एक ही ऊंचाई पर छोड़ी गई है तो वह एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। न्यूटन ने इसके लिए कई प्रयोग किए, जिसमें कि एक उनका प्रयोग प्रसिद्ध है गिन्नी तथा पंख के नाम से। सिक्का और पंख दोनों को एक साथ गिराया और दोनों एक साथ नली के दूसरे सिरे पर, चूँकि हम लोग कह सकते हैं कि खुले में अगर गिराएंगे तो खुले में अगर यहाँ से हम सिक्का गिराते हैं और यहाँ से पंख अगर गिराते हैं तो दोनों के द्रव्यमान में अंतर है, तो वहाँ वायु का घर्षण बल काम करेगा। लेकिन अगर हम एक नली में, दो नली ले करके एक में सिक्का और एक में पंख अगर डालते हैं जो वायु रुद्ध है, जिसमें वायु नहीं है, तो हम देखते हैं कि दोनों नली के दूसरे सिरे पर एक साथ पहुँचते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी के द्रव्यमाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यही इन दोनों का संबंध है। आगे हम लोग देखेंगे मुक्त पतन क्या होता है। ठीक है, अगले वीडियो में मुक्त पतन देखेंगे।